नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन सिंह और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सलार मूवी का डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है और डंकी मूवी का डे 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कि थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है सलार मूवी का तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में। इसके अलावा शाहरुख खान की फिल्म डंकी कितनी पिट रही है सलार से। सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि हम जान सके कि सलार ने कितनी कमाई की, थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है और डंकी कितनी पीट रही है। इन दोनों फिल्मों की अगर हम रिव्यू पर नज़र डालें तो सलार का रिव्यू मिक्स रिव्यू आया है। कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा है और कुछ लोगों को यह फिल्म की कहानी ही पसंद नहीं आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजीएफ से आगे है, तो कुछ लोगों का कहना है बिल्कुल ख़राब मूवी है क्योंकि एक्शन 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 कहानी तो समझ में ही नहीं आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को यह फिल्में काफ़ी अच्छी लगी है और केजीएफ से भी आगे निकल रही है। लेकिन अगर हम डंकी की बात करें तो डंकी भी रिव्यू में वही मिक्स आया है। कुछ लोगों को कहानी अच्छी लगी है, नया टॉपिक लगा है और कुछ लोगों को बिल्कुल बोरिंग लगी है यह फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात करें तो डंकी पठान और जवान के बाद आई है। पठान और जवान दोनों सुपर हिट रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में 1000 करोड़ की कमाई किया था दोनों फिल्मों ने। लेकिन वहीं डंकी अब पिटती हुई नज़र आ रही है। सलार इसको पछाड़ते हुए नज़र आ रहा है। सलार की कमाई तो लाजवाब हुआ है। सबसे पहले हम डंकी की कमाई की बात करते हैं, फिर सलार की कमाई की बात करेंगे। डंकी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 में मात्र 30 करोड़ रुपया हुआ था और डे 2 में इसकी कलेक्शन बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके अपोजिट ही हो गया। मात्र 14 करोड़ रुपया ही डे 2 में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो पाया। तो इस तरह डंकी का टोटल डे 1 और डे 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है मात्र 44 करोड़ रुपया, यानी 44 करोड़ रुपया होता है। लेकिन वहीं अगर हम सलार मूवी की बात करें तो प्रभास 3 सुपर फ्लॉप मूवी देने के बाद सलार में नजर आ रहे हैं और सलार बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी आगे निकल रही है। सलार डे 1 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया में किया है 95 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हुआ है 117 करोड़ रुपया। यानी सलार बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रहा है। अब डे 2 में भी कहा जा रहा है कि इसकी कमाई 100 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। इस तरह सलार काफ़ी आगे निकल रहा है। अब हम बात करते हैं थिएटर ऑक्यूपेंसी सलार का कितना रहा है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में। अगर रीजनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर नज़र डालें, एपीजीटी ग्रॉस कलेक्शन इसका हुआ है 70 करोड़ का। कर्नाटका में इसका ग्रॉस कलेक्शन हुआ है 12 करोड़ का। केरला में इसका ग्रॉस कलेक्शन है 5 करोड़ रुपए का। तमिलनाडु में है 4 करोड़ का। रेस्ट ऑफ इंडिया है 21 करोड़ का। यानी टोटल 95 करोड़ रुपए का इंडिया में कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हुआ है 117 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं कि रीजनल लैंग्वेज में थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं तेलुगु में। तेलुगु में मॉर्निंग शो ऑक्यूपेंसी था 88.64%, आफ्टरनून शो था 86.97% और इवनिंग शो था 87.15%। यानी तेलुगु में ज़बरदस्त इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है। वहीं अगर हम तेलुगु में मेन सिटी पर नज़र डालें कि थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है तो हैदराबाद में 99% थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है। बेंगलुरु में 73% रहा है। चेन्नई में 64% रहा है। विजयवाड़ा में 99% रहा है। वारंगल में 98% रहा है और वाइजेग यानी विशाखापट्टनम में रहा है 96.33%। इसके अलावा दिल्ली में इसका ऑक्यूपेंसी रहा है 44.33%। मुंबई में रहा है 53.33%। अब हम नज़र डालते हैं कि मलयालम में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है। मलयालम में मॉर्निंग शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी था 61.92% और आफ्टरनून शो में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी था 58.39%। इवनिंग शो में था 65%। यानी इस तरह मलयालम में भी इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी अच्छा रहा है। अगर हम मलयालम में नज़र डालें कि मेन सिटी में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है तो कोची में 72% था, त्रिवेंद्रम में 40% था, बेंगलुरु में 64% था, कोल्लम में 57% था। तो इस तरह यहाँ पे भी इसने अच्छी खासी थिएटर ऑक्यूपेंसी बनाकर रखी है। अगर हम वही बात करें कि तमिल में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है तो तमिल में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है मॉर्निंग शो में 34.50%, आफ्टरनून शो में 33.45% और इवनिंग शो में रहा है 37.95%। लेकिन वहीं अगर हम तमिल में मेन सिटी पर नज़र डालें कि किस किस सिटी में सबसे ज़्यादा थिएटर ऑक्यूपेंसी रहा है तमिल लैंग्वेज में
तो चेन्नई में रहा है 38.33%, बेंगलुरु में रहा है 19%, मदुरई में रहा है 25%, कोयम्बटूर में रहा है 30% और सलेम में रहा है 22%, पौंडीचेरी में रहा है 36%, कोची में रहा है 63%, त्रिची में रहा है 56% और मुंबई में रहा है 20%। अब हम बात करते हैं कन्नड़ में। कन्नड़ में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है। कन्नड़ में मॉर्निंग शो में बस 60% था, आफ्टरनून शो में था 76.41% और इवनिंग शो में था 82%। इसके अलावा कन्नड़ में हम मेन सिटी पर नज़र डालें कि इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है, तो बेंगलुरु में 73% था कन्नड़ लैंग्वेज में, और आपको हुबली में था 85%, मैंगलोर में था 43%, और आपको बात करें मैसूर में तो मैसूर में 89% था और तुम्बुकुर में 84% था। अब हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है, लेकिन सबसे पहले बता दूं कि हिंदी में इसको थिएटर भी कम दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं कि मॉर्निंग शो थिएटर ऑक्यूपेंसी का कितना था। मॉर्निंग शो में था 24.3%, आफ्टरनून शो में था 26.34% और इवनिंग शो में था 30%। इस तरह हिंदी में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी थोड़ा कम है और हिंदी में इसके अलावा भी इसको थिएटर भी कम दिया गया है। वहीं अगर हम मेन सिटी में नज़र डालें कि मेन सिटी में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कितना रहा है हिंदी लैंग्वेज में, तो मुंबई में मात्र 25% था, दिल्ली एनसीआर में 28% रहा है, पुणे में 29% रहा है, बेंगलुरु में 41% रहा है, हैदराबाद में 63% रहा है, अहमदाबाद में 18% रहा है, चेन्नई में 44% रहा है और सूरत में 18% रहा है, जयपुर में 46.67% रहा है, चंडीगढ़ में 26.67% रहा है, लखनऊ में 28.33% रहा है और भोपाल में 23.33% रहा है। यानी हिंदी में इसका थिएटर ऑक्यूपेंसी कम रहा है और इसको थिएटर भी कम मिला है। तो इस तरह थिएटर ऑक्यूपेंसी में हिंदी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लैंग्वेज में इसकी कमाई अच्छी हुई है, थिएटर ऑक्यूपेंसी अच्छी रही है। हिंदी में थोड़ी इसकी थिएटर ऑक्यूपेंसी कम दिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि सलार इस बार कितना बड़ा हिट हो सकता है? क्या केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या फिर नहीं? एक कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे फिल्म से जुड़ी जानकारी, रिव्यूज़, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और टीवी इंडस्ट्री से बिग बॉस की जानकारी आपको मिलते रहेंगे।